ये कृष्ण दाऊ जी मंदिर है। यहाँ पर दाऊ जी का मंदिर लिखा हुआ है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। अब हम चलते हैं और दाऊ जी के दर्शन करके आते हैं। ये मधुबन है। ये 4 युग का तीर्थ है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग में मधु नाम के दैत्य को भगवान नारायण ने समाप्त कियो और यही कुंड में जो वर्तमान में जो कृष्ण कुंड है, ये कुंड को गौलोक धाम से भगवान ने आह्वान करके स्थापित कियो। यब मधु दैत्य को मार करके भगवान ने वहाँ में स्नान कियो तो सतयुग में या कुंड को नाम मधुसूदन कुंड हो। सतयुग में ही मनु महाराज के बेटा 2 भय, प्रियव्रत और तानपाद। और तानपाद की 2 स्त्री सुनीति और सुरुचि। सुनीति कौन से कहें कि जाकी सुंदर नीति हो, और सुरुचि कौन से कहें कि जाकी अच्छी चीज़न में रुचि हो। सुनीति के ध्रुव भय और सुरुचि के उत्तम भय। आज महाराज उत्तानपाद अपनी प्रिय पत्नी सुरुचि को साथ में लेकर के बैठे हुए सिंहासन पे, और वही समय 5 वर्ष के बालक ध्रुव जी महाराज अपने पिता की गोद में बैठे हुए के काजे लालायत भये। तो पिताजी ने तो बाकू गोद में बैठारवे के लिए जैसे ही आगे हाथ बढ़ायो तो सुरुचि ने अपने पति को आंखें दिखाए करके और कहवे लगे, हे बालक, तैने मेरी कोख से जन्म नहीं लियो, आगामी भगवान से प्रार्थना कर, तू मेरे कोख से जन्म ले, तभी तू या गद्दी पे बैठने को अधिकारी है, अन्यथा या गद्दी पर बैठने को अधिकार तो मेरे बेटा उत्तम के लिए है। भगवान की ऐसी प्रेरणा वा के लिए मिली। मैया के पास गयो, जैसे काले सर्प में कोई डंडा मार दे और वो एकदम से फुमकार करे क्रोध में आए करके, ऐसे ही नथुना फूल गए ध्रुव जी महाराज के। मैया बोली, बेटा क्या बात है? कि मैया, आज मौसी ने ऐसे मुझसे कही कि तू या गद्दी पे नहीं बैठ सके हैं, तो मैं अब क्या करूं? कि देख, तेरे बाबा मनु को बड़ो भारी विश्व में नाम है, जैसे बाबा को नाम भयो ऐसे ही तू भी भगवान की आराधना कर तो तेरो भी संसार में नाम होए। तो माने कि मैया बिगर गुरु के तो जो है भगवान की प्रार्थना कैसे करी जाए, कैसे नहीं करी जाए, या को कछु हमें बताओ। तो बोली, बेटा देख, नारद जी हैं, भगवान के अनन्य भक्त हैं। नारद को मतलब है नारद, जाकी बात कबू रद्द नहीं होए हैं। बाकी लिए तू अपनो गुरु बनाए, और जो है भगवान नारायण को डायरेक्ट कनेक्शन है, वो तुम्हारे लिए अवश्य मिलवा देंगे। अब तो नारद जी को नाम लियो तो अब तो विचार करवे लगे, वो कहूँ तो मिलेंगे। चल दिए रात्रि में ही घर से जा का वो पूछें भगवान विष्णु कहाँ मिलेंगे, कोई कहे बालक घर को लौट जा तू। आगे से नारद जी आए, पहचान तो बताई दी नहीं, कब इनके हाथ में खड़ताल होगी, तमूरा होगो, हर वक्त उनके मुखारविंद ते नारायण शब्द निकले। तो नारद जी को देख करके ध्रुव जी ने 5 वर्ष के ने नमस्कार करी, दंडवत कीनी, और दंडवत करवे के बाद में और बोले कि भगवान मुझे ये बताओ कि भगवान विष्णु कहाँ मिलेंगे। अरे वानी की बेटा, घर को लौट जा, तेरी उम्र अभी जो है पढ़वे की है, खेलवे की है, हैं? तू जंगल में अभी से भगवान की आराधना करवे चल दी, और देख जंगल में बड़े बड़े हिंस पशु हैं जो तेरे लिए भोजन को ग्रास बना लेंगे, लौट जा। परंतु नारद जी ने देखो बालक को बड़ो अटल विश्वास है, कहवे लगो जो कोई भी कहे मोते लौटवे की कहे, परंतु ये नहीं कहे कि तू भगवान की आराधना कर। जब नारद जी ने वाको अटल विश्वास देखो तो बाकी कान में मंत्र फूंक दियो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हैं? और फिर कहवे लगे, देख मैं जहाँ बताऊँ वाको तू अनुसरण करियो। तो कह रहे हैं कि तत्तात गच्छ भद्रन्ते यमुनाया तटं शुचि पुण्यम वधवनम यत्रो सा नित्यम नित्यदा हरे। भगवान को नित्य निवास है वह मधुबन में जा, और वहाँ जाके भगवान की तू आराधना कर,
जब बाने भगवान की पहले महीना कैत के फल खाए जो बेर के बराबर लगे है। फिर वह करील की हरी हरी पत्ती खाई दूसरे महीना, तीसरे महीना फिर सूखी पत्ती खाई, चौथे महीना भैया जल पियो, और 5वें महीना में और हमारा एक गिलास वो जल पीवे के बाद में वायु को आहार कियो, और वायु के बाद में फिर वो वायु जल पत्ता फल सब त्याग दियो। सांस रोक करके अवरुद्ध करके एक पैर के अंगूठा से खड़े है गए और मंत्र वही चल रहे हो जो नारद जी ने बतायो कि भगवान को चतुर्भुजी रूप होगा, और चतुर्भुजी रूप में शंख चक्र गदा पद्म ये भगवान के होंगे, गले में वैजंती माला होगी, वही रूप उनके अपने कंठ हृदय में धारण करके, और एक तार से मंत्र चल लो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान दर्शन करवे के लिए अपने भक्त को आयो। भागवत जी में श्लोक भी आयो है कि सहर्षि साप गुरुत्तमागत मधोर वनम भृत दर्दक्षयागत। भक्त अपने आराध्य को दर्शन करवे जाए, परंतु भगवान तो वैकुंठ थे अपने भक्त को दर्शन करवे या मधुवन में आए, और आए करके ध्रुव जी महाराज को दर्शन दियो 6 महीना में ही, और उनके लिए वरदान दियो। वर में इनके लिए ध्रुवलोक दियो है। ध्रुवलोक देवी के बाद में आज भी उत्तर दिशा में जो डायमंड जैसो अलग से ही चमके ध्रुव तारो जाते बोलें, बाकी सप्त ऋषि जो है आज भी परिक्रमा करें, क्योंकि ये मृत्युलोक है। जो आयो सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई तो सिंहासन चढ़ा कोई बंधा जंजीर है। तो भैया ये तो मृत्युलोक है, मृत्यु देवता आए, ध्रुव जी महाराज से बोले कि हमको स्वीकार करे बगैर काम नहीं चलता है इस संसार में, इसलिए हमको स्वीकार करो आप, क्योंकि 36,000 वर्ष तक राज्य किया है ध्रुव जी महाराज ने। माने कि अच्छा हम एक राज्य सम्राट हैं, चक्रवर्ती राजा हैं, और तेरी हिम्मत हमसे तू ऐसे बोले। तेने न तो आया अभ्युत्थान किया न नमस्कार किया है, और आकर के बोला हम मृत्यु देवता हैं, हमको तुम जो है ग्रहण करो, पहले सिर झुकाओ, हमारे लिए दंडवत करो। तो ध्रुव जी महाराज को जैसे ही माने दंडवत करी मृत्यु देवता ने, तो ध्रुव जी महाराज ने सीधा पैर रखे वाके मस्तक पर सीधे सिंहासन पर सशरीर बैठ गए। आगे चल रहे कुछ ध्रुव जी महाराज को कुछ जो है अपनी मैया की याद आई तो उदास है गए। तो देवगण कह रहे हैं महाराज तुम इतने उदास क्यों है रहे हो? यानी मुझे मैया की याद आ रही है। बहन मैया की याद मत करो, तुम्हारी मैया को विमान आगे आगे चल रहो तुमसे। तो भैया 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी महाराज ने यहाँ तप कियो। सतयुग में 2 लीला है गई। तीसरी लीला महाराज अम्बरीश ने यहाँ ही मधुवन में आए करके एकादशी को व्रत कियो है। व्रत करवे के बाद में दूसरे दिन जो पारायण करो जाए, तो बाद समय दुर्वासा ऋषि यहाँ आए और उनसे कही कि महाराज आज हमारे यहाँ पारायण भोजन प्रसादी आप यहीं लो। क्योंकि जो है राजा सम्राट थे, ये भी चक्रवर्ती राजा थे। कैसे राजा कि करऊ हरऊ मंदिर मार्जनेशु, है मंदिर की झाड़ू पोंछा करनो राजा करे स्वयं, हाथ से चक्की चलावे, आटो पीसे, भगवान को बाल भोग बनावे। नौकर नहीं रख सकते हैं राजा, इतनो सम्राट बड़ो राजा, नौकर भी तो रख सकता है, पुजारी रख सकता है। मैंने स्वयं की जो इच्छा से भगवान की जो पूजा करने में आनंद आता है, वो किसी पुजारी की और कोठारी भंडारी के हाथ से नहीं आता। ठीक है, तो भगवान की ऐसी कृपा, दुर्वासा ने स्वीकार कर लियो निमंत्रण। जमुना किनारे जाए के और महाराज बैठ गए, संध्या करवे लग गए। क्योंकि हमारे शास्त्र में कहिए तस्माल्लंघे संध्या सायं प्रासमाहित उल्लंघेत यो मोहा सोयाति नरकम ध्रुवम। जो मनुष्य प्रातः दोपहर और शाम की संध्या के लिए नहीं करे वो अवश्य ही नरक को गामी हुए है। या लिए दोपहर की संध्या करवे के लिए जैसी गए, हमारा टाइम से गैर टाइम है गए। राजा घबरा गए, माने कि मैंने तो ब्राह्मण को भोजन को निमंत्रण दियो, मैं बातें पहले खा लूँ तो मेरो जो है एक ब्राह्मण को अनादर होगो, और नहीं खाता हूँ तो आज मेरा एकादशी का व्रत का कुछ नहीं होगा।
निष्फल हो जाएगा। अब माने कि मैं क्या करूं? तो बोले महाराज भगवान का जो चरणामृत है वाको आप पान कर लो, क्योंकि हमारे बंगला में कहते हैं हम ही जल खावो, हैं जल को खा भी सकते हैं। और हम बोलेंगे भैया हमें प्यास लग रही है, पानी पिला दीजिए, हैं तो वो जो है खाने में भी आता है और पीने में भी आता है। तुरंत जो है जब भगवान का चरणामृत राजा अम्बरीश ने लिया तो महाराज आ गए। दुर्वासा ऋषि, अरे मूर्ख तैने मुझसे पहले ही खा लिया। तपस्वी तो ही क्रोधी भी थे थोड़े, और उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ के पृथ्वी पे मारी, कृत्या उत्पन्न कर ली जलती भई। तो जाकू राखे साइया तो मार सके ना को। भगवान ने तो चक्रवा के लिए दे दी और राजा के लिए तो वही समय, और राजा ने रक्षा करवे के काजे व चक्र ने व कृत्या को समाप्त कर दियो और दुर्वासा के पीछे लग गए। यहाँ कहीं भी गए, कंदरा में गए, गुफा में गए, शिव वैकुंठ में गए, ब्रह्मपुरी में गए, या देवता के यहाँ गए, सबन ने उनके लिए दुत्कार दियो। कैलाश पे भगवान शिव ने भगा दियो, ब्रह्मपुरी में ब्रह्मा जी ने भगा दियो, स्वर्गलोक से इंद्र ने भगा दियो। लास्ट में कही भैया हमारो आयो तो ना है ये तो बात चक्र सुदर्शन धारी को है, उनके माँ में जाओ तो वैकुंठ में पहुँचे। भगवान से बोले त्राहिमाम रक्षमाम रक्षमाम। भगवान कह रहे हैं हम भक्त पर अधीन हो, मैं तो अपने भक्त के अधीन हूँ भैया, मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा भक्त मुझे चौराहे पे खड़ा कर दे और नीलामी मेरी बोल दे तो मैं तो बिक जाऊंगा, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। 1 साल तक जो है दुर्वासा भगते रहे। लास्ट में फिर जो है यही मधुबन में आए। महाराज अम्बरीश ने भी एक अन्न का किनका तक नहीं खाया, क्यों कि जब तक मैं ब्राह्मण को भोजन नहीं करा दूंगा तब तक मैं भी भोजन नहीं करूंगा। केवल भगवान का चरणामृत लेते रहे। आज के समय में ब्राह्मण अगर दे रहे जाए तो क्या कहना, अरे पंडित जी आपने तो आज भूखे ही मार दिए हमारे बच्चा, हैं? ये ऐसी स्थिति है आज कलयुग में। 1 साल तक डटे रहे। महाराज ने भोजन कराया, आशीर्वाद लिया। ये सतयुग की लीला है यहाँ की। और सतयुग के बाद में आता है त्रेता युग। त्रेता युग में उसु मधु नाम दैत्य का बेटा था लवणासुर। जो पिता की जो संपत्ति होती है तो बेटा का ही तो अधिकार है। तो भगवान शिव की जो उसने वो की थी आराधना, तो उसके लिए शूल मिला, त्रिशूल। और वो त्रिशूल ऐसा था अमोद, जब उसके हाथ में होगा तो उसको भगवान नारायण भी नहीं मार सकते। अब सब देवता घबरा गए। राम राज्य था, क्योंकि सवेरे 10 पशु 10-5 महात्मा, ये तो नाश्ता में था उसका। दोपहर का भोजन अलग था, है शाम का भोजन अलग था। पूरा उजड़ हो गया था मधुबन, हैं। सभी लोग अवधपुरी गए, भगवान रघुनाथ जी से प्रार्थना की तो रघुनाथ जी बोले अच्छा हम चलते हैं। भरत जी ने उनको रोक दिया, भैया आप 14 वर्ष वन में रहे, ये सेवा का अवसर मुझे दिया जाए। भरत जी के लिए आज्ञा मिली। अच्छा ठीक है भैया भरत तुम जाओ। तब तक लक्ष्मण जी कूद के आगे, माने कि भैया ये नंदग्राम में रहे, एक गड्ढा खोद करके और कमर कमर उसमें बैठे रहे संकुचित। और खाने में क्या खाया कि जौ गैया के मूत्र में भिगो लिया और उसी को एक समय खा लिया और बस आपका ही स्मरण करते रहे। इन्होंने तप किया है। 14 वर्ष तुमने वन में वास किया है तो उन्होंने 14 वर्ष तप किया है। ये सेवा का अवसर मुझे दिया जाए। तो रघुनाथ जी तो राजा थे ही, तो उन्होंने कही ठीक है भैया हम तुम्हारे लिए दे रहे हैं आज्ञा। अब इतने में शत्रुघ्न जी आ गए। शत्रुघ्न किसको कहते हैं? जो शत्रु का हन कर दे, यानी कि मरण कर दे, उसके लिए उसका नाम है शत्रुघ्न। और उनकी पत्नी का नाम है श्रुतकीर्ति, जो हमारा चारों बगल उसकी कीर्ति को फैला दे, ऐसी वो श्रुतकीर्ति। भगवान ने शत्रुघ्न जी के लिए आज्ञा प्रदान की। और जो रावण देवताओं पे से वराह भगवान की मूर्ति को लेकर के जो गया था, उसके लिए भगवान ने रावण को मारा। राम जी ने
और रावण से वो आदवारा की मूर्ति को लेकर के अवधपुरी आ गए। तब शत्रुघ्न जी ब्रज में आ रहे हैं, तब जो है भगवान श्री राम ने वो आदवारा भगवान की जो प्रतिमा थी वो उनके लिए प्रदान की नहीं, माने कि भैया तुम इसको ले जाओ और मथुरा में इसका जो है स्थापना कर देना, तब ही वो मरेगा। और शत्रुघ्न जी यहाँ आए और उसके हाथ में हथियार नहीं हो तभी अटैक करना है, क्योंकि उसके हाथ में अगर त्रिशूल होगा तो मैं भी नहीं मार सकता उसको। भगवान ने पूर्ण रूपेण उनके लिए समझा दिया, आकर के उसके लिए समाप्त किया। जैसे मधु नाम के दैत्य के लिए भगवान मधु नारायण ने मारा था, ऐसे ही शत्रुघ्न जी ने उस कुंड का आह्वान किया तो गोलोक धाम से फिर वो कुंड आया, मधु कुंड। जब शत्रुघ्न जी ने उसमें स्नान किया तो उसका नाम पड़ गया शत्रुघ्न कुंड। इसका नाम शत्रुघ्न कुंड भी है त्रेता युग में। द्वापर युग में कृष्ण बलराम दोनों भैयाओं ने जहाँ गौचारण लीला किया भैया, वृंदावन से आते थे गैया चराते चराते पूरे ब्रजमंडल में, और यहाँ आकर के गैयाओं के लिए प्यास लगी, ग्वाल वालों को प्यास लगी, माने कि भैया कन्हैया हमको प्यास लग रही है, तो माने कि तसल्ली रखो। तो भगवान ने भाई कुंड को आह्वान कियो, क्योंकि भाई युग तो बदलता रहता है, और भगवान की कृपा से इस कुंड के लिए गोलोक धाम से फिर आना पड़ा। तो ग्वाल वालों की प्यास बुझी, गैयाओं की प्यास बुझी, और जो है जब से इस कुंड का नाम कृष्ण कुंड है। कलयुग में चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, अपनी चारों संप्रदाय के जो आचार्य हैं वो सब आए और आकर के फिर से ब्रज की स्थापना इन लोगों ने की है। परंतु अब हमारे बलराम जी का चेहरा तुम देख रहे हो, ये श्याम वर्ण है ना। तो श्याम क्यों है इनका चेहरा? तो यहाँ बलराम जी ने मधुपान किया है। हमारे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जय जय श्री कृष्ण लीला स्थान, ईखाने मधुपान करे छिलो मत भयो बलराम। बलराम जी ने यहाँ मधुपान किया है। तो मधु तो कहते हैं शहद को, शहद को अगर आदमी पिए तो वो तो एकदम से सफ़ेद से और लाल हो जाएगा, खून बढ़ जाएगा उसमें। तो ये तो श्याम रूप हो गया, ये ऐसा कैसे हो गया? माने कि भगवान ने शहद के लिए पान नहीं किया है, तो माने क्या फिर पान किया? हमारे ठाकुर जी के नाम है, कृष्ण के गोपाल सहस्त्र नाम में 1000 नाम है ठाकुर जी के। तो उसमें कहते हैं कि माधवी को माधवो मधु, वो कृष्ण रूपी मधु। गोपी रास में नहीं आ रही हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं तो गोरो हूँ, इसलिए ये तो श्याम रूप में ये बसी भई हैं, इसलिए हे कृष्ण थोड़ो सा रूप तू मोह दे दे तो ये सारी गोपी मेरे रास मंडल में आ जाएं। तो भगवान ने श्याम रूप ही दे दियो भैया। जब से इनको श्याम रूप है, पूरे ब्रजमंडल में आपको जो है कहीं भी गोरे दाऊ जी को दर्शन नाय होगो सिवाय वृंदावन, और एक कामवन में विमल कुंड के किनारे पे ही उनको मंदिर है, जो श्वेत दाऊ जी हैं, गोरे दाऊ जी हैं। उन्हें पूरे 84 कोस में यही रूप से आपके लिए दर्शन होएगो। यही यहाँ को महत्व है। एक और बतावता कि जैसे कृष्ण जी जब यहाँ से चले गए, गोकुल से मथुरा आए गए, तब दाऊ जी जो है आए कि मैं तो जा सकती मथुरा, तब उनकी याद में उनका वो ऐसो है भैया, वो जो है बलराम जी और कृष्ण जब कंस को मारवे के काजे आए हैं वृंदा गोकुल से मथुरा के लिए आ रहे हैं, तो उनके लिए लेवे के लिए कंस ने कहिए कि इनको परकर कोई परिवार को लोग है उसी को भेजो जाए, तभी वो दोनों आएंगे या रंग भूमि में। तो वो भेजवे वाले कौन है? इनको नाम हो अक्रूर जी। अक्रूर जी भगवान कृष्ण बलदेव के काका भी लगते, क्योंकि यदुवंशी थे वो।
और ये जो है नंद बाबा ये यदुवंशी नहीं है, ये अहीर जाति में आते हैं, परंतु दोनों में मित्रता थी तो घर जैसा संबंध हो जाता है। और उन्होंने फिर आकर के कही गए भैया दोनों बेटा ने ले चलो मथुरा और दो तुम कंस महाराज को कर दे आओ। तो मैंने कि ठीक है। विचार कर रहे हैं, विचार करते करते मैं कैसो रूप होगो कन्हैया को आज मो दर्शन होगो। मैंने बाकी वार्ता ही तो सुनी है मथुरा में, माने पूतना को मार दियो और सकटासुर को मार दियो, घासुर को मार दियो, तृणावर्त को मार दियो, खेल ही खेल में है। आज मैं बाकी पराक्रम को देखूंगो तो भगवान की अवस्था कितनी है कि 7 वर्ष भगवान तो गोपाष्टमी जो आवे ना, अब गोपाष्टमी आवेगी दीपावली के बाद में, बाद इनते भगवान ने गैया चरावा शुरू की। वो बातें पहले बछड़ा चराते भगवान, जो बछड़ान को तो तुमने सुनो भागवत जी में, जो ब्रह्मा ने चुरा के ले गो, ग्वाल वालन ने ले गो है। तो ये चौमा नाम पड़े हुए, ये जो है 4 मुक्त देखने लगे वो चारों तरफ, माने कि ऊपर भी ऐसे ही है और नीचे भी ऐसे ही है। ये है कहाँ रहे हो? जब तक भगवान ने अपना अधिकार जमा लियो, द्वारपालन ते कह दी एक बहरूपिया आवे तो वह घुसन मत दी हो अंदर। माने कि मैं ही तो तुम्हारो मालिक हूँ, हमें नहीं पता तू कौन है, तू बहरूपिया है। तब बाको मान मर्दन कियो भगवान ने, बानी के अहंकार तेरे लिए हैगो, तेरो अहंकार ही नष्ट करनो बस। भगवान ने और भैया आनंद पूर्वक अपने काका ते मिले तो भगवान को कैसो रूप है। संज्ञा को गौ धोली वेला, नंद बाबा के तो 9 लाख गैया हैं, कोई 1-2 थोड़ी हैं। जब गैया चलें तो कितनी धूल उड़े है ना। तो भगवान को जो परिश्रम, चलवी की परिश्रम है, बातें पसीना भी आ रहे हो, और गैयान की धूल जो है भगवान के केस पे चेहरा पे जैसे समझ लो पाउडर लगा दियो हो हैं। तो बहू में छोटे छोटे कण कितने सुंदर लग रहे कि वो डायमंड की तरह चमक रहे हैं श्याम रूप पे हैं। तो आज दर्शन कियो अक्रूर जी ने, बड़े प्रसन्न भये, कहने लगे भगवान इनकी रक्षा करियो। फिर भी जा काम के काजे मुँह भेजो, वो तो मुँह करनो ही है। सवेरे जो है भगवान लेकर के चले, मैया जसोदा रोवे लगी, गोपी रोवे लगी, ग्वाल वाल सब पसर गए रास्ता में। बने कि अगर तुम्हें जानो ही है कन्हैया तो जा रथ है हमारे ऊपर है के निकार के ले जा। तो भगवान ने सबके लिए आश्वासन दियो है, बने कि मैं कंसे मार के परसों आ जाऊंगो है ना। परसों ते बरसन है गई, परंतु आज तक भगवान मथुरा लौट के ना आए है ना। जरासंध 17 बार आक्रमण कियो मथुरा पे, बने कि मारो मत जाए, छोड़ दो, क्योंकि जब जब ये परास्त है के जाएगो तो क्रोध में आके और भी जो है इकट्ठे करेगो हैं। लास्ट में 17वीं बार काले बनायो, बहु ने बहु 17,000 अक्षौणी सेना लेके इतने जो है जरासंध। तो फिर क्या करे भगवान महाराज, सब द्वारकावासी द्वारका में भेज दिए मथुरावासी, और भगवान कृष्ण बलदेव हमारा मथुरा छोड़ के भाग रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं भैया देख रहे हो दाऊ, आज तक तो मैंने माखन चुराए हो, तो मैं माखन चोर रह गए हो, आज मैं मथुरा छोड़ के भाग रहा हूँ, तो आज मैं रण छोड़ बन गए हो हैं। रण छोड़ के भागे तो बाकी लिए तो रण छोड़ ही कहो जाएगो। मानी कोई बात ना है, प्रवर्षद पर्वत पे चढ़ गए और माते कूद के महाराज द्वारका पहुँच गए। काफ़ी समय है वो, भगवान के विवाह भी है गए। एक बयान है वो भगवान कृष्ण को 16,108 और प्रत्येक पत्नी से 10-10 बेटा। परंतु आज भगवान कृष्ण से बलदेव जी कह रहे हैं भैया तो व्रत की याद आवे कि ना आवे, नंद बाबा की जसोदा मैया की याद आवे कि नहीं आवे। बाने के दादा मोए ब्रज बिसरत नाही, मोए ब्रज की तो बहुत याद आवे, परंतु मैं करूं क्या, इतनो मेरे ऊपर कंधन पे भार है या भार है, ये कैसे करूं। एक दिन यहाँ से हट जाऊं
तो सबरी व्यवस्था अस्त व्यस्त है जाए। हाँ, या लिए तो माने कि भैया तू अपनी व्यवस्था देख, हाँ, मैं तो जो है ब्रज में जा रहे हूँ। तो भगवान वादनते वो तो द्वारिकाधीश, द्वारिका के राजा बन गए। हाँ, बलराम जी जब ब्रज में आए तो बलराम जी ब्रजराज, यानी कि ब्रज को राजा यही है। पूरे ब्रज चौरासी को उसको राजा बलराम ही है, दाऊ बाबा है। इसलिए आपके लिए आशय मैंने बताई दियो, भगवान श्याम सुंदर के ही वियोग में बैठे हुए हैं, क्योंकि दाऊ जी तो गौर वर्ण है। हाँ, तो श्याम रूप इनको भगवान कृष्ण के विरह में ही श्याम रूप भयो। और दूसरो आशय चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि मधुपान कियो भगवान ने, हाँ, तो मधु शहद नहीं था, भगवान कृष्ण रूपी माधवी को माधव मधु कृष्ण उसका जो है पान किया। तो ये मधुवन है और मथुरा, मथुरा मधुवन, मधुवन मथुरा एक ही चीज़ है, अलग नहीं है। कोई ये सोचे ना मथुरा अलग है, हाँ, मथुरा और मधुवन में कोई अंतर नहीं है। इसलिए श्याम रूप से भगवान का दर्शन होता है। ये ब्रज के राजा हैं, वो द्वारका के राजा हैं। बोलो दाऊ जी महाराज की। जय। इनकी पत्नी है रेवती मैया, हाँ, ये सतयुग की हैं भैया। हाँ, और दूसरी जो पत्नी देख रहे हो इनका नाम है वारुणी देवी। अच्छा, तो इनका भागवत जी में, वैवर्त पुराण में, स्कंद पुराण में किसी में इनका वर्णन नहीं आता है। फिर भी इनका केवल जो है बलराम अष्टक में ही आता है। बलराम अष्टक में बलराम अष्टक में है। मैं एक ही दोहा बोलूँगा बस। वारुण प्रिय रूप अनंगा, महारास कीन्हो अति भृंगा। भगवान बलराम जी ने महारास किया है मधुबन में। और जो है वारुण प्रिय, यानी कि इतनी सुंदर थी, अत्यंत प्रिय थी, इसलिए भगवान ने उनके साथ में विवाह किया। और रेवती मैया तो सतयुग में भैया 30 हाथ को प्रमाणो, पहले जी, 30 हाथ को प्रमाणो, 45 फुट लंबी। हाँ, फिर द्वापर युग, वो त्रेता युग आयो, त्रेता युग में फिर 20 हाथ को प्रमाण रहो, यानी कि 30 फुट। फिर द्वापर युग आयो, द्वापर युग में फिर 10 हाथ को प्रमाण रह गए हो, यानी कि 15 फुट, है ना। हाँ, कहाँ 15 फुट और कहाँ 45 फुट। रेवत राजा ढूंढते डोलने छोरा, ब्रह्मा जी तो कह रहे हैं हमारी बेटी के काजे कोई बेटा बताओ, माने कि त्रेता युग चले हो गए हो, हाँ, सतयुग चले हो गए, तुमने अपनी बेटी को विवाह नहीं किया अभी तक। हाँ, इतने इतने बढ़िया बढ़िया जो संबंध है हमने तुम्हें बताए, क्यों नहीं किए तुमने। माने कि महाराज इतनों में व्यस्त है वो, मैं नहीं कर पायो। माने कि अब वो कोई अपनी बेटी के अनुरूप बताओ। माने कि अब तो एक ही है, वसुदेव नंदन रोहिणी नंदन बलराम, अच्छा, उनके साथ में अपनी बेटी को विवाह कर दो। हाँ, तो बलराम जी भगवान देख भी ले गए, कन्हैया ऊपर की तरफ, वो हो भाभी इतनी बड़ी है और भैया घोटून पे ही आ रहे हो, बहुत अच्छी जमेगी जोड़ी भैया। बलराम जी ने फिर अपना मूसल उनके मस्तक पे रखो, धीरे 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 लेवल पे ले आए। तो बलराम जी को विवाह भयो है। परंतु ये बलराम जी की ऊपर से ही पत्नी है, हाँ, समझे, क्योंकि अनंत शेष हैं, वो भी नाग कन्या थी, वो सुंदर थी, वो पहले ही आ गई सतयुग में। और उनके लिए इंद्र का भी जो है श्राप लगा हुआ है। गर्ग संहिता में कहा है कि तू मेरे से शादी कर ले, इंद्र ने बहुत इनके लिए कहा है। हाँ, परंतु इन्होंने मना कर दिया। तो इंद्र ने इनके लिए श्राप दिया कि तुम्हारे कोई संतान नहीं होगी। हाँ, तो वो संतान बलराम जी के नहीं भई। हाँ, श्राप तो श्राप ही होता है, श्राप को कोई उसका नहीं कर सकता। तो इनके लिए कोई संतान नहीं भई। तो भगवान श्री कृष्ण के जो पौत्र वज्रनाभ हैं, हाँ, उनके द्वारा ही पूरे ब्रजमंडल का उद्धार हुआ है। चारों संप्रदाय के
महात्माओं के द्वारा, जो आचार्य हैं उनके द्वारा उद्धार हुआ है। और ये वज्रनाभ द्वारा ही प्रतिष्ठित सब मूर्तियाँ हैं जितनी भी हैं बलराम जी की। ये ब्रज 84 कोष का पहला वन है भैया। ये पहला वन है ब्रज 84 कोष का। और चारों युगों के देवता भी यहाँ मौजूद हैं। और चारों योगों के देवताओं का यहाँ पर साक्ष्य आपने देखा। आज आपने इतनी जो है कहानी नहीं है, ये सत्य घटना है जो कृष्ण जी की हर कण में, हर जगह पे, हर रज में आपको दिखाई देती है। और ये जो हमारे गुरु जी हैं यहाँ पर, ये मथुरानाथ शास्त्री, ये देखो मथुरानाथ शास्त्री नाम है इनका। और ये गौ सेवा भी जो है यहीं पे करते हैं। जैसा हमने सुना था कि हर व्यक्ति के पास एक गाय होनी चाहिए, तभी गाय का उद्धार हो सकता है। लेकिन आज जो है लोग इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। राधे राधे।